अब हम एंटर प्रेस करेंगे और अपने वायरशार्क पे जाके देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, रोक देता हूँ, है ना। आप देखोगे कि सर एक आईपी के जरिए नहीं, मल्टीपल आईपीज, मल्टीपल फेक आईपीज की मदद से एक विक्टिम को, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, एक विक्टिम पे पैकेज भेजे जा रहे हैं। हेलो लर्नर्स, तो अगर आज हम एक विक्टिम मशीन को स्कैन करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम अनोनिमस रहें, यानी विक्टिम को हमारा आईपी ना दिखे या फिर फायरवॉल हमें डिटेक्ट ना कर पाए, ऐसा कैसे फिजिबल है लर्नर्स? तो फायरवॉल के बेसिक रूल्स यही कहते हैं कि अगर आप मल्टीपल पैकेज भेजोगे तो वो आपको डिटेक्ट कर लेगा, आपको ब्लॉक कर देगा और आपको रोक दिया जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे बीइंग अ अटैकर कुछ ऐसा करें कि एक ही बार में मैं 10, 20 या 30 आईपीज के जरिए कुछ सिमिलर टाइप के पैकेज सेंड करूं, तो वहां पे हमारे आईडीएस के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि असल में मेन अटैकर कौन है। तो यानी यहाँ पे हमारे लिए बचने के चांसेस बच जाएंगे, अनोनिमस रहने के चांसेस बच जाएंगे। इसका मतलब अगर 30 आईपीज के जरिए एक साथ पैकेज भेजे जा रहे हैं तो ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि इन 30 में से रियल अटैकर कौन है, इन 30 आईपी में से मेन अटैकर की आईपी कौन सी है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अनोनिमस तो हो ही रहे हैं, बट साथ ही साथ ऐसा करने पे कई बार आईडीएस जो है वो एक्शंस नहीं ले पाता, वो आपको सही से ब्लॉक नहीं कर पाता है, तो आपको रिप्लाई मिलने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। दोनों ही केसेस में हमारे लिए एक सेफ हैंड है, जो रियल आईपी वो सामने विजिबल नहीं होगा। सो आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी, और हम आज बात करने वाले हैं डिकॉय स्कैन के बारे में। डिकॉय स्कैन एनमैप का एक ऐसा स्कैन है जिसमें आप एक ही बार में अपने मन चाहे नंबर्स के फेक आईपीज के जरिए विक्टिम पे पैकेज भेज सकते हैं। और ऐसा करने पे नो डाउट विक्टिम को ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो रियल आईपी है, रियल अटैकर का आईपी है, वो कौन सा है। दूसरा, चांसेस हैं कि हम आईडीएस को भी बाईपास कर पाए, हमारे फायरवॉल को भी बाईपास कर पाए। आईडीएस का फुल फॉर्म है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो डिटेक्ट करता है कि कुछ गलत हो रहा है या नहीं। बिकॉज इतने सारे आईपीएस की मदद से अगर पैकेज भेजे जाएंगे तो फायरवॉल एक्शंस किस पे लेगा। अभी डिकॉय स्कैन परफॉर्म कैसे होगा, तो हम जाएंगे हमारे एनमैप में और वहां पे हमारे विक्टिम का आईपी मेंशन कर देते हैं। अगर इस आईपी को मुझे स्कैन करना है, वो भी डिकॉय टेक्निक के अंदर, तो हम यहाँ पे -D लिखते हैं, जिसका मतलब डिकॉय स्कैन है। डिकॉय स्कैन को यूज लेने के दो तरीके हैं। पहला, या तो सर आपके पास कुछ सेट ऑफ फेक आईपीज हो, वो आईपीज आप यहाँ पे मेंशन कर दो कुछ इस तरीके से, जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं हम वो यहाँ पे मेंशन कर दे, है ना। लेकिन सर ऐसे करने के प्रोसेस को हम रिलाय नहीं कर सकते ज़्यादा, यानी इस प्रोसेस को हम रिलाय नहीं कर सकते। हमने गलती से प्लस लिख दिया यहाँ पे, हम इसे क्लियर करते हैं। इस प्रोसेस में हम बहुत ज़्यादा रिलाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो फेक आईपीज नहीं है, या हमें आइडिया नहीं है कि किन फेक आईपीज के जरिए पैकेज भेजने चाहिए। आप ऐसी कितनी फेक आईपीज ऐड कर पाओगे, तो क्या हम इसको और ईजी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं? डिकॉय का कहना है कि सर आप मल्टीपल फेक आईपीज दिखा सकते हो पैकेज भेजने के लिए। वो फेक आईपीज हम कहाँ से लाएं, क्या आईपी लिखनी चाहिए, क्या नहीं लिखनी चाहिए और कितनी लिख सकते हैं, और इतना लिखने में हम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ही क्यों करें, जब हमारे पास डिकॉय का एक बहुत ही शानदार फंक्शन है विच इज RND, स्टैंड्स फॉर रैंडम। अब ये जो रैंडम है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो सर अगर आप इस रैंडम के आगे कोई भी एक फिगर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 10, तो ये 10 रैंडम आईपीज का, 10 जो है बिल्कुल ही फेक रैंडम आईपीज का यूज लेगा पैकेट भेजने के लिए। अगर आप पूरा RND 10 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधा 10 भी लिखेंगे तो डिकॉय को समझ आ जाएगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी रैंडम 10 आईपीज उठाएं एज अ फेक आईपी और उन सबको मिलाकर रियल आईपी के साथ साथ फेक आईपी से भी विक्टिम मशीन पे पैकेज भेजे जाए नेटवर्क स्कैनिंग के। इसे और अच्छे से समझने के लिए कि ये सही में वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे नेटवर्क स्निफिंग भी परफॉर्म करेंगे। यानी हम वायरशार्क की मदद से देखेंगे कि हमारी मशीन से क्या क्या पैकेज जा रहे हैं और क्या पैकेज आ रहे हैं। वायरशार्क क्या है लर्नर्स? वायरशार्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको नेटवर्किंग में होने वाले सभी ट्रांजेक्शंस, चाहे आपकी मशीन से कोई भी पैकेट बाहर जा रहा हो या कोई भी पैकेट आपकी मशीन में आ रहा हो, वो सारे ट्रांजेक्शंस, वो सारी कम्युनिकेशंस आपको यहाँ पे दिखाता है। तो हमने ETH0 हमारे डिवाइस को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शंस, कम्युनिकेशन होते रहेंगे ये हमें शो करेगा, बट उससे पहले हमें स्कैन रन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं सर, इस आईपी पे स्कैनिंग कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने डिकॉय स्कैन को रन करा। डिकॉय को मैंने कहा है कि आप रैंडमली कोई भी 10 सिस्टम्स को यूज लो, और यहाँ पे मैंने -V ऑप्शन भी साथ में यूज ले लिया। इसके बाद में -V का मतलब वर्बस है, यानी एनमैप को हम कह रहे हैं कि आप जो भी टास्क करो हमें डिटेल में आउटपुट दिखाते रहना। बट लर्नर्स यहाँ एक चांसेस जरूर हैं, हो सकता है -D के आगे 10 लिखने से शायद डिकॉय स्कैन उस लेवल पे कंटेंट को ना समझ पाए, शायद वो रैंडम 10 आईपीज ना ले।
ऐसे एरर्स यहाँ पे आ सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि वो नहीं लेता रैंडम के तौर पे आईपीस को, वो 0.0.0.10 एक आईपी समझ के स्कैनिंग चालू कर देता है। तो इसको और इजी करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे RND लिख दिया ताकि कोई भी यहाँ पे इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। हमने इसको अपडेट कर दिया, हमने इसे कह दिया कि आपको रैंडम 10 सिस्टम्स का यूज़ लेना है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और अपने वायरशार्क पे जाके देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, रोक देता हूँ, है ना। आप देखोगे कि सर एक आईपी के जरिए नहीं, मल्टीपल आईपीज, मल्टीपल फेक आईपीज की मदद से एक विक्टिम को, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, एक विक्टिम पे पैकेज भेजे जा रहे हैं। और अब हम बहुत क्लियर कट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर एक आईपी तो नहीं है सोर्स, यानी जो सेंडर है वो एक नहीं है, वो डिफरेंट आईपी शो हो रही है और इनमें से एक रियल आईपी है जो कि 192.168.216.190। ये मेरा रियल आईपी है, ये मेरा ओरिजिनल आईपी है, अटैकर का आईपी है। बट उसके साथ साथ इतने सारे फेक आईपीज भी हैं, तो ऐसा करने पर किसी भी आईडीएस के लिए मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से विक्टिम कौन हो सकता है। आई होप लर्नर्स आप सभी को डिकॉय स्कैन का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर हम अपने टर्मिनल पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे रिजल्ट भी मिला है, हमें कुछ ओपन पोर्ट्स मिली है ना। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि ये हर तरीके के फायरवॉल रूल्स को बाईपास करेगा, बट फिर भी हम इसको अप्लाई करके जरूर देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसने हमें कुछ देर तक डेटा दिया और वो डेटा देने के बाद, कुछ अच्छी पोर्ट्स ओपन बताने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिले आ चुका है। इसका मतलब अब हमें फायरवॉल रोक रहा है, अब किसी दूसरे रूल की वजह से फायरवॉल हम पे एक्शंस ले रहा है, यानी उसने हमें डिटेक्ट कर लिया है। आई होप लर्नर्स आप सभी को डिकॉय स्कैन का ये कंसेप्ट समझ आया होगा, जहां पे हम केवल अटैकर के जरिए पैकेज नहीं भेज रहे, उसके साथ कई सारी फेक आईपीस का यूज दे रहे हैं पैकेज भेजने के लिए। और ऐसा करने पे हमें डिटेक्ट करना, हमें आइडेंटिफाई करना या हमें ब्लॉक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो लर्नर्स। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH में, WS क्यूब टेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच में, जहां पे आप लोगों को लाइव जूम क्लासेस के जरिए एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कंटेंट डिटेल लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे कराया जाता है, जहां पे आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स को रिजॉल्व कर पाते हैं और साथ ही साथ अपने साइबर सिक्योरिटी करियर को लेकर अपने मेंटर से गाइडेंस भी ले पाते हैं। और लर्नर्स आप लोगों को WSCH में मिल रहा है 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स और उनके साथ साथ आपके स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको मिलेंगे 12+ असाइनमेंट्स और 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जो आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करेंगे, आपको चैलेंज करके। इसी के अलावा आपको हर मॉड्यूल के चीट शीट्स और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आप लोगों की नॉलेज को अपडेट करने में सपोर्ट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स लर्नर्स, आप लोगों को कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी मिलेगा WSCH का। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिल रहा है जिसे आप फिल करके अभी रजिस्टर कर सकते हैं WSCH में। थैंक यू।